तो मैं राजकुमार माझी सर से ये जानना चाहूँगा, जैसे सर हमने बताया कि जो बात चल रही है, मैडम ने भी बताया कि कैसे बॉलीवुड फ़िल्मों पर वो प्रभुत्व वर्ग का प्रभुत्व है ऑलरेडी। तो इन्होंने जो ब्राह्मणवादी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, डायलॉग भी उसी प्रकार से होते हैं, पूँजीवादी उसको फंड करते हैं। तो इस तरह से अगर ये सभी क्योंकि जैसे सभी को पता है कि जो बैकवर्ड क्लास के वर्ग है, उनके पास जो आर्थिक संसाधन नहीं है, तो वो ऐसी फ़िल्मों में कहीं न कहीं पीछे दिखाई दे पड़ रहे हैं, जो अभी थोड़ा आगे आ रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है बॉलीवुड का प्रयोग, वो ब्राह्मणवादी ताकतें अपने फ़ायदे के लिए कैसे कर रहे हैं और इससे मूल निवासी समाज को क्या सबक लेना चाहिए? इस पर सर अपनी बात रखें सर। देखिए पॉइंट पे, मल्लिवासी माझी सर। यस, पॉइंट पे आने से पहले एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में था जहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। तो फिल्म जो आपकी बनती है, आपको फिल्म का देखना पड़ेगा कि फिल्म कैसे बनती है, क्या बनती है, क्या उसका ये रहता है। जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, बॉलीवुड का मेन जो आपका कोर ये है, वो है आपका गरीब तबका या लोअर मिडिल क्लास। वो बॉलीवुड की मूवीज को सबसे ज्यादा देखता है। अभी अभी क्योंकि ये मॉल वॉल सब आ गए, पीवीआर वगैरह ये सब आ गए, तो इनसे क्या हुआ है, थोड़ा आपका अपर कास्ट का भी थोड़ा मूवीज की तरफ आपका इंक्लिनेशन हुआ है। लेकिन जो कोर रेवेन्यू आता है बॉलीवुड का या फिल्मों का, वो आता है या तो लोअर क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से। ये तबका जो है, ये उनका मेन कस्टमर है। नाउ बॉलीवुड की जब हम चर्चा करते हैं, तब एक चीज आप जान के देखिए कि भले वो हायर तबके के लोग हो या एक तबके के लोग हो, मुस्लिम समाज का भी इलाइट क्लास हो या हमारे समाज का भी इलाइट क्लास हो, लेकिन बॉलीवुड में जब फिल्म बनती है तो एक चीज उसमें बहुत प्रोमिनेंट मायने रखती है कि फाइनेंस। फाइनेंसर जो है वो एक बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। और हर एक फिल्म मेकर का ये आइडिया रहता है कि एक मूवी से वो कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। अब जो मूवीज का दौर चल रहा था, उसमें ऐसा दिखाया गया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे मैं आपको बोलूंगा, एक पर्टिकुलर नाम आपको देता हूं, राज मल्होत्रा, ये कम से कम आपको 50 फिल्मों में मिलेगा, है ना। तो जो हीरो का जो रोल होता था, हीरो का जो कैरेक्टर होता था, वो जनरली एक हायर मिडिल क्लास या आपका उच्च वर्णीय उसमें दिखाया जाता था। लेकिन आप अगर देखोगे कि लास्ट 10 ईयर्स में, अगर पिछले 10 सालों का आप अगर लेखा जोखा देखोगे, तो रिवर्स थोड़ा उसमें ट्रेंड आना शुरू हुआ। जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक मूवी आई थी पीके करके। पीके करके जो मूवी आई थी, उसमें रिलीजन को उन्होंने ऐसा तमाचा मारा कि पूरी मूवी पे उन्होंने दिखा दिया अच्छी तरह से कि रिलीजन क्या है। रिलीजन कुछ नहीं, ये एक बकवास चीज है। रिलीजन के ऊपर लोग जो अपना ये करते हैं, उसका एक एक उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये करके दिया। मजेदार बात उसमें यह रही उस मूवी में कि वो मूवी करीब 900 करोड़ का बिजनेस कर गई। इसका मतलब यह दर्शाता है कि जो भारतीय दर्शक है, वो सिर्फ उनकी स्टीरियोटाइप मूवी देखना पसंद नहीं करता, बल्कि एक अलग ढंग से जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको भी देखना वो पसंद करता है। उसके बाद एक रिसेंटली एक मूवी आई काला करके। अब काला करके जो मूवी आई, वो ना केवल इंडिया में वो एक हिट हुई, वो मलेशिया, सिंगापुर और जो हमारा एशिया का वो सब कॉन्टिनेंट है जहां पर साउथ इंडियन लोग रहते हैं, वहां पर उसने बिग बिजनेस किया। और उसमें ऐसा कहा गया कि साउथ इंडिया में वो मूवी करीब 1-2 हफ्ते हाउसफुल रही। एक और मूवी का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर, सैराट। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता था कि जो मॉल्स के लोग होते थे, उनको थोपा जाता था कि आपको एक मराठी पिक्चर दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज हम आपका जो है स्क्रीनिंग हम उसका रुकवा देंगे। सैराट एक ऐसी मूवी आई जो कि 100 करोड़ का उसने बिजनेस पार कर गया। ना कि बिजनेस पार कर गया, बल्कि वो फिल्म कई हफ्तों तक हाउसफुल रही। तो ये जो मूवीज का दौर रहा, इसमें ये एक नया आयाम निकल के आया कि हम जो कास्ट बेस्ड एक स्टीरियोटाइप का आपका जो मूवी बनाते हैं, वो मूवी ना बना के हम दूसरे टाइप की अगर हम मूवी बनाए, तो उसमें एक अच्छा बिजनेस दिया जा सकता है। जब अच्छा बिजनेस उसमें दिया जा सकता, अगर अगर ये बात है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो पर्टिकुलरली फाइनेंसर है, उनका ये रहेगा कि हम उस तरफ ज्यादा झुकाव दें, क्योंकि
मार्केट ही डिटरमाइन करता है कि किस तरह की चीजें आएगी, और जो सेलर है, जो बिजनेसमैन है, वो चाहेगा मैक्सिमम से जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके उससे, उसको, हालांकि वो उस विचारधारा से प्रेरित होगा, लेकिन उसका मेन एम जो है वो पैसा कमाना है। तो चूंकि इस तरह के लास्ट 10 इयर्स में इस तरह के कुछ मूवी आई, तो ये एक दौर शुरू हुआ जो हमारी विचारधारा है उससे प्रेरित होके मूवी बनाने का। ना जब ये दौर जब शुरू हुआ, तो इसको काटने के लिए अभी बॉलीवुड को इससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड की जो वो लॉबी है, जो हायर कास्ट की लॉबी है, जो उन सिद्धांतों पर चलती है, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इसको काटने के लिए उनको एक काउंटर करना पड़ेगा। तो काउंटर के रूप में अभी आप देखेंगे, जैसे अभी उन्होंने रिलीजियस डोमिनेंस पे ये कास्ट, क्योंकि कास्ट डोमिनेंस पे अगर वो मूवी दिखाएंगे पहले जैसे, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो उन्होंने क्या किया, रिलीजियस बेसिस पे, और वो रिलीजन को उन्होंने देशभक्ति से अटैच करके उन्होंने मूवी बनानी शुरू कर दी। और जैसा कि आप देखेंगे कि जैसा सूर्यवंशी करके एक मूवी आई थी रिसेंटली, वो अच्छा बिजनेस कर गई, कश्मीर फाइल एक अच्छा बिजनेस कर गई। तो मेरे हिसाब से वो जो 10 सालों से हमने जो 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 एक चेंज आया था, उसको एक खतरा भाप के अभी बॉलीवुड ने उसको काउंटर रिएक्शन में आना शुरू कर दिया। दूसरा एक उसका उसका दूसरा ये पहलू है कि दूसरा जो ये है कि बॉलीवुड के साथ साथ हमको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि खाली बॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड के साथ हमको भोजपुरी फिल्म भी देखनी पड़ेगी। बॉलीवुड के साथ हमको हमको अटैच करना पड़ेगा वेब सीरीज के ऊपर, क्योंकि आजकल क्या है, जो मोबाइल का आपका जमाना है और हर एक के हाथ में मोबाइल है, और वेब सीरीज जो आपके जो चैनल्स चलाते हैं, ये चैनल्स काफी सस्ते होते हैं और एकदम मास मीडिया में पेनिट्रेट करते हैं। तो आप देखोगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, कितना उन लोग का प्लान, उन लोग का ये है, जो फिल्म इंडस्ट्री तो अभी तक जो बॉम्बे में थी, जहां पर ये विचार पनप रहे थे, सेकुलर विचार पनप रहे थे, और सेकुलर टाइप की जो विचारधारा की मूवीज आना शुरू हुई थी, तो अभी उनका प्लान है कि जो फिल्म बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है उसको यहां से शिफ्ट करके वो अभी नोएडा में डालना चाहते हैं। ये उनका प्लान है। तो आप देख सकते हैं कि कितने एडवांस में वो लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, जो भोजपुरी फिल्म है, भोजपुरी फिल्म का आपका पूरा काउ बेल्ट या नॉर्थ इंडिया कैटर करता है, जिसकी एक अच्छी खासी पॉपुलर डिमांड है। भोजपुरी फिल्म जो है अभी भी उसी जो पुराने जब 70s में जो कास्टिज्म के बेस पे जो मूवी हुआ करती थी, जहां पर वो जमींदार और इसको हायर कास्ट को एक आइडियल दिखाया जाता था, अभी भी उसमें वो चीज मौजूद है। जो इसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वेब सीरीज का क्या हाल है, क्योंकि वेब सीरीज जो है वो फ्यूचर सिनेमा है। वेब सीरीज में जैसे एक आप देखेंगे कि अभी रिसेंट लास्ट ईयर एक वेब सीरीज इशू हुआ था माधुरी टॉकीज करके, उसके अगर आप देखेंगे तो जितने भी जो हीरो है उनको ब्राह्मण दिखाया गया है, और जो भी जितने भी विलेन टाइप्स के जो लोग हैं उनको ओबीसी दिखाया गया, शेड्यूल कास्ट तो उसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन उनके जो सरनेम है वो पर्टिकुलरली उनको ओबीसी दिखाया गया। दूसरे भी जो वेब सीरीज, आप अगर कोई भी वेब सीरीज देखेगा तो उसमें जैसे डायनेज्म का अगर कोई ये रहेगा, रोल रहेगा, तो उसमें हमेशा वो हायर कास्ट को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जो डिफरेंस है, जो आज का सिनेमा का जो डिफरेंस है सो फार एज कास्टिज्म एंड रिलीजियन का, वो जो बॉलीवुड में अभी जो पनपा है, उससे वेब सीरीज और ये भोजपुरी मूवी तो काफी डिग्रेडेड हो गया, लेकिन सिस्टेमेटिक तरीके से जो आपका जो वेब सीरीज ये आ रहा, सिनेमा आ रहा है, उसमें सिस्टेमेटिक तरीके से उसको काटा गया है।